उज्जैन में भानपुरा जा रही यात्री बस आगर रोड के दरगाह चौराहे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गई। इस दौरान एक महिला भी बस की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि महिला बाल बाल बच गई। महिला के पैरों में चोट आई है। इधर बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चिमनगंज मंडी के गेट के पास शुक्रवार को एक बस ने सड़क पर खड़ी 3 बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान वहां खड़ी एक महिला बस की चपेट में आ गई, जिससे वो घायल हो गई। चिमनगंज मंडी थाने के टीआई आनंद तिवारी ने बताया कि देवास गेट बस स्टैंड से भानपुरा के लिए निकली यात्री बस कुछ यात्रियों को लेकर आगर रोड की ओर रवाना हुई। इस दौरान चिमनगंज मंडी गेट के पास बस अनियंत्रित होकर दरगाह मंडी गेट के पास खड़ी बाइकों पर चढ़ गई। वहां खड़ी बुजुर्ग महिला 55 वर्षीय घुटिया निवासी कृष्णा सिंह भी बस की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बस की टक्कर से घायल हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला खड़ी हुई नजर आ रही है। इंदौर में पिछले दिनों कुत्ता टहलाने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। अब इसके आरोपी के घर बुलडोजर चला है। निगम ने आरोपी के घर को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। बता दें कि इंदौर में पिछले दिनों कुत्ता टहलाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस विवाद के बीच 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में मकान तोड़ने की आशंका पर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका रद्द कर दी कि निगम के नोटिस के बिना आशंका के आधार पर याचिका पर कार्रवाई नहीं हो सकती, जिसके बाद निगम आखिरकार आरोपी के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए पहुंच गया। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही बैंक गार्ड राजपाल राजावत ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ग्वालियर के इंदरगंज थाना के ब्रजविहार कॉलोनी के बाहर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। गाड़ी पार करने पर उठे विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए, साथ ही एक दूसरे पर पथराव किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं रात का वक्त है, गलियों में दर्जनों लोग दिख रहे हैं जो एक दूसरे के साथ कहासुनी कर रहे हैं। वहीं अगले ही पल दोनों हिंसात्मक रूप से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। कुछ लोग पत्थर भी चला रहे हैं। गाड़ी पार्किंग को लेकर उठे इस विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करवाए हैं। सागर अंधाधुंध फायरिंग से दहल गया। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही परिवार के 3 लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में आरोपी के भाई और भतीजे की मौत हो गई, जबकि उसकी खुद की बेटी घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना रहली विधानसभा के सनौदा थाना अंतर्गत गांव लालपुरे की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली मारने की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। वहीं गोली चलाने वाले रिटायर्ड फौजी का नाम रामाधार उर्फ गुड्डा तिवारी है, जिसने अपने भाई राममिलन तिवारी, भतीजे अज्जू तिवारी और खुद की बेटी वर्षा तिवारी पर फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश में वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रफ्तार की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। अब बड़वानी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक और बस की टक्कर हो गई, कई यात्री घायल हो गए, जिसका वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिले में एक बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है कि बस मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी। मध्य प्रदेश परिवहन बस को बिजासन घाट पर कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कई यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में महिला, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। इस हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग कूलर के आगे बैठकर ठंडी हवा खाते हैं, लेकिन जरा देखिए, कूलर के अंदर ही डेरा जमा लिया गया है। भला कूलर के अंदर बैठ कौन कूल होता है? पूरा मामला जान आप भी हैरान रह जाएंगे। ये शख्स कूलर के अंदर ठंडी हवा खाने के लिए नहीं, पुलिस के डंडे से बचने के लिए बैठा हुआ है। मामला देवास का है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोपी के घर दबिश दी। पुलिस की घेराबंदी तगड़ी थी। चोर के पास फरार होने के लिए, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन चोर भी अक्लमंद था। पुलिस से बचने के लिए यूनिक आइडिया निकाला और कूलर में जाकर छिप गया। लेकिन
पुलिस को चकमा देना इतना आसान नहीं होता। पुलिस ने चोर को ढूंढ ही निकाला है। पुलिस से बचने के लिए चोर ने तरीका तो अनोखा आजमाया, लेकिन कूलर में छिपने की तरकीब काम न आई। चोर पुलिस की गिरफ्त में है, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। वे कभी सार्वजनिक शौचालय की सफाई करते नजर आते हैं तो कभी बिजली के पोल पर चढ़कर झाड़ियां साफ करते हैं। एक बार फिर ऐसे ही अंदाज में दिखे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर सड़क पर झाड़ू लगाते हुए। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के रजमन नगर से गुजर रहे थे। इस दौरान सड़क पर गंदगी देखी और झाड़ू उठा लिया और झाड़ू लगाने लगे। अब इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें मंत्री जी को झाड़ू लगाते हुए आप देख सकते हैं। वहीं मंत्री जी ने नगर निगम के अधिकारियों को गंदगी को लेकर फटकार भी लगाई है। खरगोन में भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव जी को भादो बदी दूज के अनुसार नगर भ्रमण की शुरुआत हुई। 55वें शिवडोला के इस कार्यक्रम में इस साल मुख्य झांकी के साथ पौराणिक प्रसंगों पर बनी 21 से अधिक मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। 12 नृत्य दल, 7 अखाड़े, 10 ढोल ताशे दल समेत 2 नगाड़ा दल भी इसमें शामिल हुए। इतना ही नहीं, 11 क्विंटल महाप्रसादी के भंडारे सहित 70 से अधिक सेवा स्टॉलों के साथ साथ आदिवासी लोक नृत्य की भी धूम शिवडोला में नजर आई। बता दें कि सिद्धनाथ महादेव की 55वीं शाही सवारी है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। जय भीम अखाड़ा, कसरावद, वीर बजरंग अखाड़ा, दामखेड़ा, नवयुवक अखाड़ा, आनंद नगर, गौमूत्र अखाड़ा, गणगौर उत्सव समिति अखाड़ा सहित कुल 7 अखाड़े शामिल हुए। धार, इंदौर, गुजरात, सिरवेल के आदिवासी लोक नृत्य दल भी इसमें शामिल हुए। रीवा के सीधी NH-39 के मुख मोहनिया टनल के ऊपर से गुजर रही यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट जाने से पूरा टनल और आसपास पानी बह गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सीधी कलेक्टर साकेत मालवी और चुरहट बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने सुधार काम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रीवा सीधी मार्ग में मोहनिया से बदवार तक बनाए गए टनल के शुरुआत में ही छोटी सी नहर है, वहीं उसके ऊपर से बाणसागर के यूपी कैनाल की बड़ी नहर है। इन दोनों नहरों में बाणसागर का पानी छोड़ा गया है। पानी का ज्यादा दबाव होने के चलते यूपी कैनाल मोहनिया टनल के ठीक ऊपर से टूट गई। गनीमत रही कि जिस दरमियान नहर टूटी उस दफा आसपास वहां लोग और वाहन मौजूद नहीं थे। देखते ही देखते यूपी कैनाल का पूरा पानी टनल और छोटी नहर सहित आसपास के खेतों में भर गया। इंदौर पुलिस अब सिटीजन आई से अपराधों की निगरानी करेगी। पुलिस को अपराध होने के बाद अपराधी को ट्रेस करने के लिए अब तक केवल सड़क और चौराहे पर लगे कैमरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब पुलिस कॉलोनियों घरों के बाहर लगे CCTV कैमरों की मैपिंग कर रही है। इससे पुलिस के सिटीजन कॉप ऐप पर नजर आ जाएगा कि किस कॉलोनी के कितने मकानों के बाहर कैमरे लगे हैं। DCP क्राइम इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। DCP क्राइम निमिष अग्रवाल बताते हैं कि शहर की हर कॉलोनी और हर मकान में लगे CCTV कैमरों को हम सिटीजन आई से जोड़ रहे हैं। ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है कि वो अपने घर पर लगे CCTV की जानकारी सिटीजन कॉप पर शेयर करना चाहता है या नहीं चाहता। सिटीजन आई को लेकर अब तक करीब 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन सभी का रिकॉर्ड सिटीजन कॉप ऐप पर मौजूद है। कोई भी पुलिस अधिकारी कभी भी ये देख सकता है कि किस क्षेत्र में कितने CCTV कैमरे लगे हैं। DCP अग्रवाल बताते हैं कि शहर में अगर सिटीजन आई के तहत लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपराधों और अपराधी को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में लगातार चोरी और लूटपाट की घटना सामने आ रही है। एक बार फिर वेंकटेश विहार कॉलोनी में चोरों ने एक घर में वारदात को अंजाम दिया। वेंकटेश विहार कॉलोनी में दयाराम शर्मा के यहाँ दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग को निशाना बनाया। पीड़ित के मुताबिक 2 अज्ञात व्यक्ति ताला चाबी सुधारने के नाम पर उनके घर पर आए। इस दौरान दोनों ने पीड़ित से पानी मांगी। जब बुजुर्ग पानी लेने गया तो उस समय अचानक बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि उनके घर में रखा सामान गायब है। अलमारी के लॉक टूटे हुए थे और उसमें रखे सोने चांदी की जेवरात समेत नकदी गायब थी। बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दी। पूरे मामले में पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंची। यहां उन्होंने मां महामाया देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चन कर देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पहली बार देश के राष्ट्रपति मां महामाया देवी के दर्शन के लिए आए हैं और इस अवसर पर मां का राजसी श्रृंगार किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सहित मंदिर समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। ऐतिहासिक धार्मिक नगरी रतनपुर का गौरवशाली इतिहास है। कलचुरी वंश के शासक रतनदेव प्रथम ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। उनके द्वारा आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। मां महामाया रतनपुर शाखा के कलचुरी राजाओं की कुल देवी थी। यहाँ पर दोनों नवरात्रियों में मेला भरता है। धमतरी शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर में एक बार फिर सिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है। नगर निगम के माध्यम से सिटी बस के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। धमतरी के महापौर ने बताया कि धमतरी के लिए 10 सिटी बसों का टेंडर होना है। यह बसें धमतरी और आसपास के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर दौड़ेंगी। चुनाव के नजदीक आने पर इस तरह की घोषणाएं हैरान नहीं करती हैं, लेकिन इससे पहले भी धमतरी में सिटी बस का प्रयोग किया जा चुका है, जो सही प्रबंधन और सही संचालन की कमी के कारण पूरी तरह से असफल था। अब देखने वाली बात होगी कि इन बसों का टेंडर कितना सफल होगा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर एक तेंदुआ शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टाइगर रिजर्व के धमोखर जोन एसडीओ सुधीर मिश्रा के अनुसार मध्यरात्रि में मर्दरी बीट मगदी परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट 294 में तेंदुए की लड़ाई की आवाज सुनी गई। अगले दिन 31 अगस्त को गश्ती में एक तेंदुआ शावक मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। घटनास्थल घेर कर संरक्षित किया गया। डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल और आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक सर्च किया गया। कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। तेंदुआ शावक के कंधे एवं अन्य भागों पर दूसरे मांसाहारी के दांत और नाखून के निशान और घटनास्थल पर तेंदुए के आपसी संघर्ष से बने निशान पाए गए हैं। मृत तेंदुए शावक के बाएं पैर और पेट के कुछ हिस्से को मांसाहारी द्वारा खा लिया गया है और अन्य समस्त अंग सुरक्षित पाए गए। आगर मालवा जिले में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। इस बार के सीजन में सावन भी सूखा ही रहा। पिछले करीब 10 दिन से ज्यादा समय से बारिश न होने के कारण लोगों को तेज तपन का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने के कारण सोयाबीन फसल पर इसका असर दिखाई देने लगा है। फसलों में इल्लियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। इस बार सावन बीत जाने के बाद भी जिले की औसत बारिश मात्र 557 मिलीमीटर है, जो पिछले साल 1264 मिलीमीटर थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आधी बारिश भी दर्ज नहीं हो पाई है। जानकारों का कहना है कि यदि 4 दिन बारिश नहीं हुई तो इस बार सोयाबीन के उत्पादन पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। किसानों के अनुसार यह समय सोयाबीन की फसल में दाने बढ़ने का है। ऐसे समय पर बारिश की आवश्यकता उन दानों को बड़ा करने में अहम मानी जाती है, लेकिन करीब 10 दिनों से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है। यदि 4 दिन और बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन का दाना पर्याप्त मात्रा में बढ़ नहीं पाएगा। कई जगह पर पौधा सूख भी जाएगा। इससे उत्पादन में काफी कमी आएगी। किसानों को उनके फसल का सही दाम भी नहीं मिल पाएगा। बारिश नहीं होने से फसल पर इल्लियों का भी प्रकोप बढ़ने की बात किसान कह रहे हैं। इंदौर में एक मानसिक विक्षिप्त महिला से एक युवक ने मारपीट की है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। जिस महिला को थप्पड़ मारा गया है वह मानसिक रूप से बीमार है, जिसका पिछले कई सालों से इलाज चल रहा है। जिस युवक ने महिला को थप्पड़ मारा, उसके परिवार की महिला को मानसिक बीमार महिला ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था। वीडियो और वहां मौजूद लोगों के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल डीसीपी के निर्देश पर थप्पड़ मारने वाले युवक और उसके साथ एक अन्य युवक को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों युवकों को पुलिस बीमार महिला के पास लेकर गई। बीमार महिला से माफी मंगवाने के साथ उठक बैठक भी लगवाई।
देश के सबसे जागरूक और स्वच्छ शहर इंदौर में भी लोग टोना टोटका और जादू टोने पर विश्वास कर रहे हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जिले के महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जामली गांव में अच्छी बारिश के लिए टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए गाँव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया। मान्यता है कि गांव के मुखिया गधे पर बैठकर गांव के मुक्तिधाम तक सवारी करते हैं तो देवी देवता खुश हो जाते हैं और अच्छी बारिश होती है। इसलिए गांव के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इसी के तहत जामली गांव के लोगों ने भी एक जगह एकत्रित होकर पहले गधे को फूल माला पहनाकर स्वागत किया, उसे सजाया गया। फिर गांव के मुखिया को माला पहनाकर गधे पर बिठाकर ढोल धमाकों के साथ सवारी के रूप में मुक्तिधाम तक ले गए और अच्छी बारिश के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से अच्छी बारिश न होने की वजह से किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। इसलिए किसान अब तरह तरह के टोने टोटके कर रूठे इंद्रदेव को मनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। सावन खत्म हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में इंद्रदेव की कृपा नहीं बरसी। मालवा क्षेत्र में बारिश हुए करीब 1 महीना से अधिक समय बीत गया है। ऐसे में क्षेत्र में बोई जाने वाली सोयाबीन की फसल के साथ साथ अन्य सभी फसलें खराब होने लगी हैं। इसी से परेशान आगर मालवा जिले के ग्राम गाता नेवरी के ग्रामीणों ने ग्राम के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को जलमग्न कर दिया। ग्रामीणों ने नदी किनारे ग्रामवासियों के घरों से एकत्रित पानी के बर्तन की कतार बनाई और उनकी पूजन कर मानव श्रृंखला बनाकर बह रही नदी से पानी भरकर शिवलिंग को जलमग्न कर दिया। साथ ही साथ भगवान से बारिश होने की मंगल कामना भी की। ग्रामीणों द्वारा शिवलिंग को जलमग्न कर पूजन पाठ व भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बारिश नहीं होती तो इसी तरह भगवान का जलाभिषेक जारी रखेंगे। आपको बता दें कि मालवा क्षेत्र में इस तरह के टोटके बारिश नहीं होने की स्थिति में कई बार देखने को मिलते रहते हैं। चाचा जी पकड़े रहना, छोड़ना मत। चाचा जी पकड़े रहना, छोड़ना मत। ये किसी विज्ञापन का स्लोगन नहीं, बल्कि तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो का कैप्शन है। पटरी पर हाई स्पीड से दौड़ती ट्रेन और ट्रेन की खिड़की से लटका एक शख्स। भले ही ऐसे सीन आपने फिल्मों में देखे हों, लेकिन ये रियल लाइफ वीडियो है। ट्रेन के बाहर बुजुर्ग शख्स की जान अटकी है और ट्रेन के भीतर बैठे नौजवान उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर में बारसोई स्टेशन पहुंच जाएंगे। ट्रेन के अंदर बैठे युवकों की इस हौसला अफजाई से बुजुर्ग की सांसें चल रही है। डर है कि कहीं उनका हाथ न छूट जाए या पटरी के बगल के किसी खंबे से न टकरा जाए। बीच बीच में बुजुर्ग भी बोलते रहे कि आप लोग हमारा बहुत साथ दो। इसके बाद जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, डिब्बे में सवार लोगों ने शोर मचा दिया। फिर बुजुर्ग को डिब्बे में बुलाकर पानी भी पिलाया। ये देखकर बुजुर्ग भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नौजवानों का अभिवादन किया और आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अगर आज ये नौजवान ना होते तो उनकी जान नहीं बचती। उनके लिए तो ये देवदूत। यह तस्वीर भागलपुर के सुल्तानगंज की है, जहां कच्ची कावड़िया पथ पर 2 भाई अपनी मां को बहंगी में बिठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। खगड़िया के चौथम निवासी पवन शाह और सुनील शाह अपनी मां को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि उनके पिता की 2010 में मौत हो गई। उनकी इच्छा थी कि माँ और पिता दोनों को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने की, लेकिन पिता की मौत के बाद माँ हमेशा तीर्थ यात्रा की बात करती थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर माँ को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला किया। कोई परेशानी नहीं, गंगा साथ में है तो परेशानी क्या बात है। कितने दिनों में पहुंचेंगे कोई पता नहीं, जब प्रभु जी का माया हो जाए। पवन और सुनील की बहंगी यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं पवन का कहना है कि कोई कष्ट नहीं हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से वैद्यनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ में पूजा करेंगे।